गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मददगार कौवा। पशु पक्षी हमारी तरह बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी अपनी भाषा होती है। वे खुश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। उनमें प्यार और मदद की भावना भी होती है। कहानी पढ़कर जानते हैं कि पशु पक्षी अपनी भावनाएं कैसे प्रकट करते हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। आहान के घर के पास पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी। स्कूल से आकर आहान उनके साथ बातें करता था। वे उसकी अच्छी मित्र बन गई थी। जैसे ही आहान कटोरे में दाना लेकर आता था, सब चहकती हुई पेड़ से नीचे आ जाती थी। आहान की बहन गोरी कुछ रोटी के टुकड़े भी डाल देती। गोरी को देखकर एक कौवा काऊ काऊ करता आता और रोटी के टुकड़े लेकर उड़ जाता। एक दिन की बात है, आहान और गोरी स्कूल से पैदल घर आ रहे थे। अचानक तेज आंधी आ गई। आहान और गोरी पास ही एक इमारत में रुक गए। तेज हवा सरसर चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। एक छोटा सा पिल्ला घबराकर इधर उधर भाग रहा था। तभी एक पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिर गई। वहाँ एक बिल्ली भी बैठी थी। बिल्ली और पिल्ला दोनों उसके नीचे दब गए। आहान और गोरी दौड़ कर गए। डाल भारी होने के कारण वे उसे उठा नहीं पाए। तब तक उनके कुछ और साथी भी आ गए। सबने मिलकर डाल हटाई। बिल्ली और पिल्ला दर्द से कराह रहे थे। आहान बोला, इन्हें तो बहुत चोट आई है, इन्हें ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। सब साथियों ने सिर हिलाकर आहान की बात मानी। वे बिल्ली और पिल्ले को गोदी में उठाकर घर ले आए। घर पर माँ की मदद से बच्चों ने घाव साफ किए। माँ ने रुई से दवाई लगाई, फिर उन्हें बरामदे में गद्दी बिछाकर बैठा दिया। गौरी रसोई से 2 कटोरों में दूध ले आई और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर प्यार से दूध पिलाया। पेड़ पर बैठा कौवा यह सब देख रहा था। अगले दिन सुबह जैसे ही माँ ने चिड़ियों के लिए रोटी के टुकड़े डाले, काँव काँव करता कौवा नीचे आ गया। उसने रोटी का एक टुकड़ा चोंच में दबाया और पिल्ले के पास जाकर मुंह में टुकड़ा डाल दिया। फिर एक और टुकड़ा लाया और बिल्ली को खिलाया। कौवे को देखकर कबूतर और मैना भी रोटी के टुकड़े ला ला कर देने लगे। माँ आहान और गोरी आंगन में खड़े आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे और कौवे की मदद की भावना देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, आपने देखा इस कहानी को पढ़कर कि कैसे पशु पक्षी भी आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं।